नमस्ते टू ऑल। आर्टिकल आर्टिकल को हिंदी में जो हम बोलते हैं वो उपपद बोलते हैं। उपपद। अब आर्टिकल हमारा एक आर्टिकल ए एन और द या दी है। तो आर्टिकल का जो यूज़ होता है ए का, सिर्फ हम ए और एन का यूज़ हम बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनका कन्फ्यूजन क्लियर कर चुके हैं उस वीडियो में सारा बताया। फिर आज हम बात करेंगे जो सिर्फ आर्टिकल सिर्फ ए के बारे में कि ए आर्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते। फिर भी कि अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बात करते हैं कॉन्सोनेंट से, सिर्फ आर्टिकल ए की। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट वर्ड, ये तो हमें पता है कि वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, तो उनके आगे मतलब जो इन्हीं के आगे एन यूज लगता है। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट जो बच जाते हैं उसके आगे हम लिखते हैं, जैसे दिस इज ए बुक, ए बुक। तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, हमने ए लगा दिया। ही इज ए टीचर, टीचर क्या है, टी क्या है, हमने ए लगा दिया क्योंकि ए क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। सिंपल सा है, ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर हम बात करते हैं अननोन व्यक्ति के लिए। अब कहीं कहीं हमें जो पसंद समझ में होता है, कन्फ्यूजन यहाँ खड़ा होता है कि एग्जाम्पल में दा लगा हुआ आ जाए और ए लगा हुआ आ जाए, ये पूछेगा क्योंकि एन तो हम जानते हैं कहाँ लगता है, लेकिन ए और दी में या दा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ हम दा लगे। तो दा भी दे दिया जाता है। मैं एक सेंटेंस बोल दूँ, मिस्टर अमित केम हियर, और अगर मैं इसके आगे दा लगा दूँ या ए लगा दूँ तो अब आप बताइएगा किसमें क्या आएगा। यहाँ सेंटेंस में एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि तो दा भी सही लग रहा है हमें, तो द मिस्टर भी सही लग सकता है। हम सिर्फ मिस्टर भी अगर दे दें, वो एग्जाम में 4 ऑप्शन में दे दें तो मिस्टर भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। लेकिन बात करते हैं हम अननोन व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनके लिए, यानी कोई के लिए कि कोई मिस्टर शर्मा आए थे, कोई मिस्टर वर्मा आए थे। तो जब बात हम करते हैं, किसी से बात हम करते हैं, तो उस कोई के लिए ए यूज होता है। ए मिस्टर सर अमित केम हियर, कोई अनजान व्यक्ति थे हमारे घर में आए, तो किसी को कहना होगा, हमें बोलना होगा, बताना होगा। तो ए मिस्टर, जैसे कोई पूछ ले, पापा ही पूछने लगे बच्चे से, बच्चा बताए कि हाँ ए मिस्टर अमित वर्मा इज केम हियर, तो मतलब अनजान थे बच्चे के लिए। तो क्या ए लगेगा, दा नहीं लगेगा, सिर्फ मिस्टर नहीं लगेगा, तो आ लगेगा। अब बोल दीजिए ए मिस चारू गिव हिम ए बुक। तो ए मिस चारू जो है अननोन है, अनजान है कि उसने बुक दी है, अनजान है, ज़्यादा इसमें नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन दा में जाके लगता है कि दा लगा दे, पूछने लगे तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। उसमें समझ में आ जाता है कि इसकी जो सेंटेंस है वो इस तरह से देगा तो पता चल जाएगा अननोन है। जैसे बच्चे से किसी से बात करनी, हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो वो इस तरह से होगा। कोई अनजान आता है तो बच्चा इस तरह से बताएगा, कोई भी इस तरह से बताएगा। फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यहाँ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लिख दूँ, he came here once in a week। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? लग रहा है, सही लगता है। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ऑप्शन और दे दूँ, अगर he came here once a week, अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब बता दो क्या है इसमें, कौन सा सही है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो हमारा क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मे के लिए ए का यूज होता है। वो कैसे, मे के लिए ए का यूज कर रहे हैं, फिर हमारा इन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही केम हियर वंस ए वीक, ये हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट हमारा होगा क्वेश्चन। यहाँ इन का यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं she goes to school twice in a week, या डे कर दूँ, ट्वाइस ए डे। चलो अब ये करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब तो आप समझ चुके हो इस चीज़ को कि अगर ट्वाइस इन नहीं लगेगा, ए लगेगा सिर्फ, तो फिर इन का यूज देगा। बहुत ज़्यादा ये पूछने वाला सेंटेंस है, क्योंकि इन सही पूछ रहे थे कि हम हिंदी निकाल देंगे कि शी गोज टू स्कूल ट्वाइस है, वे स्कूल में 2 बार, मतलब स्कूल 2 बार जाती है,
तो स्कूल में 2 बार है, तो मे के लिए तो हम सीधा सीधा वह स्कूल 2 बार जाती है, दिन में 2 बार जाती है, तो मे के लिए हम क्या लगा देंगे कि इन तो सही है। फिर गलत क्या हुआ, तो इन यहाँ पर गलत हो जाता है, सिर्फ ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, इस तरह से ही आता है इनका यूज, जो टाइम वाले एक्सपीरियंस करने वाले वर्ड्स होंगे। अब बात आती है संपूर्ण जाति की। संपूर्ण जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो पूरी, जैसे डॉक्टर है, सन है, काऊ है, डॉग है, ये जातिवाचक नाउन में हमने आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा, जब जातिवाचक संज्ञा बोल दें, एक छोटा सा सिंपल सा है, काऊ हैज ए लॉन्ग टेल। अब क्वेश्चन में मैं लगा दूँ द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, सही लग रहा है, गलती बता सकते हैं इसको। अब मैं कह दूँ काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, ये भी सही लग रहा है। अब तक कंफ्यूजन हो जाएगा, एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण है, और टैट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यही सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और इनमें नंबर कटते हैं ज़्यादातर। तो दा काऊ हमें ज़्यादा सही लगेगा वहाँ पर कि दा काऊ सही नहीं, दा काऊ सही नहीं होगा, पूरी जाति को बता रहे। काऊ कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ है, प्रॉपर नाम है कि गाँव गाय का अगर कुछ नाम होता, ये पूरी जाति है कि गाँव गाय है, एक जाति के बारे में गाय जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं उसमें अपनी, और डिटेल में आप उसमें देखिएगा। तो ये काऊ क्या है, जाति है, डॉग है, तो ये जो दा होगा वो गलत वाला सेंटेंस हो जाएगा, और ए जो यूज हुआ ये सही वाला हो जाएगा। जैसे सन है बेटा, तो सन शुड बी ऑबिडेंट, तो दा हम लिख देंगे, एक बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, बेटे को आज्ञाकारी, तो पूरी जाति का बेटा को प्रॉपर नाम नहीं लिखती, मोहन सोहन राम श्याम नाम नहीं, एक सन क्या है, पूरी जाति करके एक बेटे को, एक लड़के को, बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं कि सभी बेटों का मतलब होगा कि सारे बेटों को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो दा नहीं लगेगा, ए लगेगा, जो ए वाला होगा करेक्ट होगा। इसी तरह से ए डॉग हैज़ ए टेल, ए कैट हैज़ ए स्पार्कल वाली आइज होती हैं उसकी, इस तरह से ए कैट हो, ए डॉग हो, ए डॉक्टर हो, कोई हो, इस तरह से लगेगा। नेक्स्ट हमारा था वर्ब जिसे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बात करूँ वॉक, तो शी गोज फॉर ए वॉक, वह टहलने के लिए जाती है। तो टहलना के वॉक एक नाउन की तरह यूज है, टहलना एक संज्ञा की तरह यूज हो रहा है, क्रिया की तरह यूज नहीं है कि वॉकिंग जो हो गई वो क्रिया हो गई है, बाकी वॉक जो है हमारा उसके अंदर आएगा। ये मतलब वर्ब की तरह नाउन जो है, जो वर्ब, ये वॉक एक वर्ब है लेकिन नाउन की तरह यूज हो रही है, तो हमारा क्या यूज होगा इसके अंदर आगे, ए होगा इसके आगे यूज। नेक्स्ट हम एग्जांपल कर दे, हैव ए टॉक, टॉक क्या है, बोलना होता है, लेकिन अगर हम कह दे हैव ए टॉक मतलब बात करो, तो बात करने के लिए कहा जा रहा है, बात करना क्या होगा, हमारा नाउन हो गया इसमें, तो ये किसमें जाएगा हमारा, ए, इसके पहले ए आएगा। फिर है वोवेल स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, वो भी हम आप अदर वीडियो में बता चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, वो तो वोवेल से स्टार्ट रहा है, लेकिन साउंड किसकी आती है, यू की, तो इसके ए ही लगेगा इसमें। जैसे यूनी, जैसे यूरोप है, वोवेल है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, यू का, यूरोप। जैसे यूटेंसिल, अर्न है, ये तो अर्न हो ही गया, इसमें एन आ जाएगा, एन आएगा क्योंकि ये साउंड किसका कर रहा है, अर्न का, ए का। तो इस तरह से ये वाला अलग हो गया, यूटेंसिल होगा, यूनिवर्सिटी, इस तरह के वर्ड जो हम बताए, यूनिक है, इस तरह के वर्ड मतलब वर्ड स्टार्ट तो वॉवेल से होंगे लेकिन साउंड जो होगा कॉन्सोनेंट का देते हैं। नेक्स्ट कुछ फ्रेजेज में, कुछ फ्रेज में मतलब जैसे फ्रेजेस होते हैं उसमें होता है, जैसे ए डील, और कुछ फ्रेजेस होते हैं हमारे में जो दिए जाते हैं, तो उसमें हम पूरा भी मीनिंग निकाले, जैसे वन वर्ड की तरह ये लाइन जो इसका मीनिंग अलग होता है। ए डील ऑफ ए लार्ज नंबर, ये इतना इम्पोर्टेंट मतलब होता नहीं है। इन्हें हरी, जो जल्दी में होते हैं, तो इनके पहले भी ए का यूज़ होता है, एन का यूज़ नहीं होता। तो छोटा सा ये ए का टॉपिक है जो पता भी होना चाहिए, क्योंकि ए और डी में जाकर कन्फ्यूजन हो जाता है। प्लीज़ इसको, ये इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है।
पर इसको समझिए, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप कर रहे हैं या टेट वगैरह का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक।